आज की इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए है हिंदी टर्म 1 एग्जाम सैम्पल पेपर। इस सैम्पल पेपर को अगर आपने सही से समझ लिया, पूरा पैटर्न अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपको जो है कल फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको इस सैम्पल पेपर को सॉल्व तो कराऊंगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि किस तरीके से जो है आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो और किस तरीके से आपको कौन सा वाला पोर्शन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो आपका जो खंड क होगा उसके अंदर, और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं ये हिंदी ए के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। तो पहला तो आपका क्या आएगा, 2 अपठित गद्यांश आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी एक अपठित गद्यांश जो भी आपको ठीक लगे कि हाँ मुझे इसकी मीनिंग समझ में आ रही है और इसके मैं 5 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तभी आप उसका सिलेक्शन करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको उस तरीके से ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं कि 5 में से 4 करना। अगर आपको करना है तो किसी एक गद्यांश को पढ़ना है और उसके सारे आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सही से चुनाव करना है, दोनों को पढ़ के देखना है। दोनों में अगर आपको 5 क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो ही उस क्वेश्चन को आप तो ही उस जो है गद्यांश को सिलेक्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, हमारी सामाजिक व्यवस्था में एक ऐसी अच्छाई थी जिसे यदि निभाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। मोहल्ले, टोले, गांव, कस्बे आदि में दूसरों को सहारा देने, दुश्मन को भी पारिवारिक कष्ट में जानने में उसे मदद करने की स्वस्थ परंपरा थी, जो अब लगभग समाप्त हो गई है। कुछ तो शहरी संस्कृति और कुछ निहितार्थ स्वार्थों के मुठभेड़ जो है इन्हें खत्म कर रही है। इसके बावजूद भी इक्का दुक्का ऐसी खबरें दिखाई दे देती है जो कि मन को शांति मिलती है। हमारे देश के छोटे छोटे गांव कस्बों के नितांत साधारण लोग इंसानियत के तौर पर हमदर्दी, प्यार, आपसी समझदारी और सहारे से राष्ट्र निर्माण के उस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं जो धुआंधार भाषणों से ज्यादा ठोस और महत्वपूर्ण है। इस देश के असली निर्माता वे ही लोग हैं जो प्रचार से दूर अपने कार्य में जुटे हुए हैं। झूठ और द्वेष युक्त प्रचार के कोलाहल में मन की सच्चाई, ईमानदारी, नेकी और मानवीयता के बीज ऐसे ही लोग बो रहे हैं। यदि देश के एक भी बच्चे के मन में उन्होंने यह गुण जगाया तो यह वोट एकत्र करने से भी अधिक सराहनीय कार्य होगा। तो इस तरीके से जो है आपका फर्स्ट वाला गद्यांश है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था की यह अच्छाई अब लगभग समाप्त होती जा रही है। कौन सी अच्छाई समाप्त होती जा रही है? 3 ऑप्शन में तो अच्छाई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग ऑप्शन में है कि दूसरों को सहारा देने की जो अच्छाई है ना वो हमारे समाज में निरंतर खत्म होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सहकारिता समाप्त होने के पीछे क्या कारण है? अब जो है समाज के लोग एक दूसरे के साथ मदद नहीं करते हैं, ठीक है ना, दूसरों के कष्ट में जाकर शामिल नहीं होते। इसके पीछे का क्या कारण है? पहली तो शहरी संस्कृति और दूसरा उनका स्वार्थ। ठीक है, तो सेकंड जो है आपका क्वेश्चन का वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट, इंसानियत के तौर पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? इंसानियत के तौर पे हमें हमदर्दी दिखानी चाहिए, प्यार दिखाना चाहिए, आपसी समझदारी रखनी चाहिए, लेकिन क्या द्वेषयुक्त प्रचार करना चाहिए? क्या बिल्कुल नहीं। देश के असली निर्माता किस चीज के बीज बो रहे हैं? सच्चाई के, ईमानदारी के और नेकी और मानवीयता के। ये सारे हमें यहाँ पर दिख रहे थे, ठीक है ना, पैसेज के अंदर। तो आपके इन सभी के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिकता कहाँ नहीं दिखाई देती है? सामाजिकता जो है गांव, मोहल्ले, कस्बे, यहाँ पर तो आप फिर भी देख लोगे, लेकिन शहरी संस्कृति में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। अब आगे जो दूसरा वाला पैराग्राफ है ऑप्शन में, वो आतंकवाद को लेकर है। तो आपने इस टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो आप फटाफट से पढ़ लीजिए कि आतंकवाद जो है कैसी समस्या है। इससे सारे के सारे देश जूझ रहे हैं, चाहे विकासशील हो, निर्धन हो, सारे के सारे देश जो है। आतंकवाद का अर्थ भी इन्होंने बताया है, कैसी गतिविधि है वो बताई है, क्या कारण होते हैं इसके पीछे ये बताइए, और उसी को लेकर फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आतंकवाद है क्या। तो आतंकवाद क्या है? अमानवीय कृत्य है और भय उत्पन्न करने वाली गतिविधि है। ये सब कुछ हमें पैसेज में दिख रहा है, तो आपको क और ख दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आतंक का क्या अर्थ होता है? आतंक का अर्थ होता है सीधा भय अथवा दहशत। ये भी आपके जो है पैसेज में दिया हुआ है। आतंकवाद के मूल में होते हैं क्या? एक तो कुत्सित स्वार्थ होता है, घृणा और देश की भावना होती है, साथ में धर्मांधता होती है। तो इनमें से सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आतंकवाद से विश्व के कौन से राष्ट्र जूझ रहे हैं? पहली लाइन में बता दिया था कि चाहे विकासशील देश हो, निर्धन देश हो, या फिर अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश हो, सभी देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शीर्षक चुनने के लिए बोला था, तो शीर्षक जो है पूरी की पूरे पैसेज में किसके बारे में बात चली? आतंकवाद के बारे में बात चली है। तो सीधा आप ख ऑप्शन करेक्ट करो। बाकी उसमें कुछ जुड़ा उड़ा है ना, तो उसको आप बाद में ही प्रेफरेंस दो। पहला प्रेफरेंस है जो आपकी जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसी को करना है। उसी तरीके से जो आपके काव्यांश आएंगे, काव्यांश में भी 2 काव्यांश आएगा। उसमें से जो आपको लगे कि हाँ मैं इसमें से सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, उसी को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इसमें यह है
असच हम नहीं सच तुम नहीं सच है सतत संघर्ष हो, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम, जो नत हुआ वो मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को लिया हो जीत है, जीवन वही सच हम नहीं सच तुम नहीं, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी वहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थिति मिले कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। ठीक है ना। तो ये बहुत ही वैसे बहुत ही सुंदर काव्यांश भी है जिसकी मीनिंग बहुत अच्छी है कि मतलब किसी भी सिचुएशन को इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। तो अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कवि के अनुसार जीवन का सच क्या है। पहली लाइन में भी बोल दिया सच हम नहीं सच तुम नहीं सच सतत संघर्ष हमारा, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ग जो संघर्ष ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जीत उसी की होती है जो समस्याओं से नहीं घबराता है। थर्ड में है, कुसुम शब्द के पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो कुसुम का पर्यायवाची सुमन भी है, प्रहुप भी है, प्रसून भी है, लेकिन गुलाब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुक्त जो हार का शब्द यूज हुआ है क्या वो फूलों की माला के लिए यूज हुआ है, थकना के लिए, प्रत्येक के लिए, हार जाने के लिए। तो हार जाने के लिए ही यूज हुआ है। इस काव्यांश में के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, कवि ये संदेश देना चाहता है कि हमें विषम परिस्थितियों में भी कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये जो है इसका हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जो है इसमें मातृभूमि को लेकर जो है पूरी की पूरी बात की गई है कि किस तरीके से मातृभूमि ने हमारे पूर्वजों को भी अपने में समाया है और बाद में हमें भी समाएंगे, और सारी जो चीज़ें हैं मातृभूमि से ही है। तो मातृभूमि की इंपॉर्टेंस को इसमें दिखाई गई है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी रज रज में लौट कर बड़े हुए हैं। तो इसमें पंक्ति में किसके रज के बारे में बात हो रही है, मातृभूमि के रज के बारे में बात हो रही है। धूल भरे हीरे किसे कहा गया है, तो मातृभूमि की अमूल्य संतान को कहा गया है। इस कविता में किस पंक्ति से अतीत के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है। तो अतीत मतलब हमारे पूर्वज के प्रति, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है, मातृभूमि के गौरव का गान करना। और आपसे अगर शीर्षक पूछे तो मातृभूमि पे सारी बात चल रही है, तो मातृभूमि ही आप सेलेक्ट कर लोगे, तो आपका जो है घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जो है आपका ये ग्रामर पोर्शन हो जाएगा शुरू, जिसके अंदर जो है सारी चीज़ें जो मैंने आपको कराया हुआ है, चाहे वाक्य भेद हो, वाच्य हो, रस हो और या फिर पद परिचय हो, वही सब कुछ आने वाला है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो अवश्य सफल होता है। ठीक है ना। ये किस टाइप के वाक्य का उदाहरण है। ठीक है ना। तो जिसमें भी आपको कॉमा दिखे ना, खैर मैंने आपको ट्रिक बता रखी है अपनी वीडियो में, क्योंकि जो ये सरल वाक्य तो है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। यहाँ पर दो दो चीजें दिख रही हैं, तो इसका मतलब या तो ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य हमेशा और किंतु परंतु इन चीजों से जुड़ा रहता है, लेकिन ये तो यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य क्या उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि गा कौमा नाच रही है, इसका संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में बदलना है, इसका मतलब और वगैरह जोड़ना चाहिए, तो शशि गा और नाच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई, इसका मिश्र वाक्य क्या होगा। दवाई पीते ही उल्टी हो गई, और हमें बताना है किसमें, मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य के लिए आपको क्या, रोगी ने जैसे ही दवाई पी उसे उल्टी हो गई, तो आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, राम ने कहा हम लड़ाई नहीं चाहते। राम ने क्या कहा, हम लड़ाई नहीं चाहते। तो यहाँ पर कौन सा उपवाक्य हमें दिख रहा है। तो उपवाक्य जो है राम में क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा उपवाक्य जो है हमें सीधा सीधा इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि सरल वाक्य में क्या होता है। ठीक है ना। तो सरल वाक्य में मैंने आपको क्या बताया, इनमें से अगर सारी चीजें ऑप्शन को आप देखोगे, सब कुछ एलिमिनेट कर दोगे और एक ही ऑप्शन ख वाला करेक्ट हो जाएगा कि एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसार आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं, जिसमें वाच्य को लेकर ही 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 में से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जैसे आपका फर्स्ट है, रमा ने मधुर गीत गाए। मधुर गीत गाए, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा जो है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य। मैंने आपको हिंट बता रखा है कि कर्मवाच्य कैसे आप पकड़ोगे, मोस्टली द्वारा लगा रहता है। भाववाच्य में पढ़ा नहीं जाता, खेला नहीं जाता, इस टाइप की चीजें हैं। तो ये वाला आपका किसका उदाहरण है, कृतवाच्य का है। नेक्स्ट है, कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य में सेंटेंस लिखा हुआ है और हमें किसमें करना है, कृतवाच्य में चेंज करना है। और ऑप्शन में कई बार ना जो आपको बताएंगे भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन देख के आपको पता चलना चाहिए कि जो है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कलाकार मूर्ति गढ़ेगा, कलाकार ने मूर्ति गढ़ी, या कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाएगी। अब यहाँ पर देखो जाता जाती में है ना, तो जब आप इसको चेंज करोगे तभी भी वो उसी सेंटेंस मतलब उसी काल में होना चाहिए। तो कलाकार मूर्ति गढ़ता है, आपका सेकंड क्वेश्चन का क वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद है, मैं उठ नहीं सकता, ये किसमें किसका उदाहरण है, कृतवाच्य का, कर्मवाच्य का, या फिर भाववाच्य का। तो आपका है, मैं उठ नहीं सकता, तो कृतवाच्य का ही है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं और हमें
जो है इसको चेंज करना है किस में, कर्मवाची में। तो अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा चेंज। इसमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य का नहीं है? तो भाववाच्य में क्या है, पढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, लेकिन ये जो दौड़ नहीं सकता ना, ये वाला आपका कृतवाच्य का है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है आपका किसका, पद परिचय में से लेकर। तो आपको बताना है कि ये जो एवरेस्ट है तो संज्ञा तो है, इस बात पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक को लेकर दो ऑप्शन है आपका, क और घ। तो देखिए इसमें एक वचन है, एक वचन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो एवरेस्ट को क्या चीज है? वो पुल्लिंग है, इस वजह से हमारा क ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से एलिमिनेशन से आप आसानी से निकाल सकते हो पद परिचय, और मैंने आपको ट्रिक भी यही बताई है। पुस्तकें है, पुस्तकें आपका क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के साथ ये कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। फिर तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, घ ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात वही है उठता। उठता यानी कि उठना, और ये किस टाइप का क्रिया है? एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया को लेकर एक ही ऑप्शन है, तो आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर। चतुर क्या है? विशेषण है, और किस टाइप का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में हमें जो है दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। पुल्लिंग पुल्लिंग मैच है, एक वचन बहुवचन। यहाँ पर तो चतुर है तो सिंपल एक वचन के बारे में बात हो रही है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, बड़ा, जल्दी जल्दी, इस टाइप का जो विशेषण होता, क्रिया विशेषण है। तो कौन सा क्रिया विशेषण है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो आपका ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस को लेकर, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? मतलब ये जो बात बोली जा रही है, गुस्से में बोली जा रही है, जिस वजह से इसका रस है रौद्र रस। नेक्स्ट है यशोदा हरि पालने झुलाबे, पंक्ति में रस बताइए। तो यहाँ जैसे ही माता और पुत्र के बीच में प्रेम दिख जाए, और स्पेशली ये यशोदा माँ और कृष्ण कन्हैया के बीच में, आप सीधा सीधा पकड़ लेना कि वो वात्सल्य रस है। किस रस का स्थायी भाव हास्य है? तो हास्य रस ही है। प्राचीन समय में रस के कितने भेद मानते तो प्राचीन समय में टोटल जो है 9 रस थे, और अब जो है बढ़ के 11 हो गए हैं। अब अगला जो है आपके हमारी पाठ्य पुस्तक में से ही है, तो जिसके अंदर जो है आप पैसेज पढ़ो ना पढ़ो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने और स्टोरी पढ़ा हुआ है तभी आप आंसर दे पाओगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है गाइस मैंने टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज में कराया हुआ है, उसमें अगर आपने वो देखा है ना, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आप खुद करोगे, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा है? क्योंकि वो साधु जैसा उत्तम विचार रखा करते थे। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? लोगों के आश्चर्य का विषय ये था कि वो अपने जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों को बड़ी गहराई से उसका पालन किया करते थे, तो आपका इसका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्श पर चलते थे, क्यों? क्योंकि वो कबीर की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ भी पैदा होता था सर्वप्रथम वो किसको भेंट कर देते थे? कबीर पंथी मठ में दे दिया करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहाँ पर साहब से क्या आशय है? तो ये जो बाल गोविंद भगत थे ना, कबीर को अपना साहब मानते थे। सारे क्वेश्चन आपको पता है, अगर आपने ये करा होगा तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछा हुआ है बाल गोविंद भगत की मृत्यु को गौरवशाली कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि वे जीवन पर्यंत कठिन नियमों का पालन करते हुए हमेशा सदकर्मों में लगे रहेगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से हवलदार साहब के स्वभाव में इनमें से कौन सी विशेषता दिखाई नहीं देती है? तो हवलदार साहब बहुत संवेदनशील थे, बिल्कुल बात सही है। वे भावुक हृदय के धनी थे, बिल्कुल सही बात है, और देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे। वे नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा पसंद नहीं था क्या? यही सेंटेंस गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं था। सरकंडे का चश्मा देखकर ही वो खुश होते हैं कि हाँ अभी जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें भी जो है देशभक्ति की भावना थोड़ी सी है। अब नेक्स्ट जो 9th है, इसमें इन्होंने जो काव्यांश है वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, और इसमें भी आपको जो है आप पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर जो है आसानी से दे सकते हो। धनुष के टूट जाने पर श्री राम ने परशुराम से क्या कहा? पर श्री राम ने बड़ी पोलाइटली बात करी थी, लक्ष्मण जो है थोड़े गुस्से वाले नेचर के थे, तो जो है श्री राम क्या बोलते हैं, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम के वचनों से किस चीज का परिचय मिलता है? उनकी विनयशीलता का, सत्यप्रियता का और निर्भयता का, तो सभी गुणों का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेवकू सो जो करे सेवकाई, ये पंक्ति किसके द्वारा बोली गई? सेवक वो है जो जिसकी जो सेवा करे, ये पंक्ति बोली थी परशुराम जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है परशुराम के अनुसार लक्ष्मण किसके वश में है? तो मृत्यु के वश में है। और उसके बाद त्रिपुरारी का संधि विच्छेद पूछ लिया, एक आध क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो त्रिपुर प्लस में अरी जो है आपका क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अब हमारे ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हमें करने हैं। परशुराम
के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कई तर्क दिए हैं, इनमें से गलत तर्क कौन सा है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा तर्क है जो लक्ष्मण जी ने नहीं दिए थे। तो लक्ष्मण जी ने ये बोला था कि हमारी दृष्टि में सभी धनुष एक समान है, बचपन में तो हमने बहुत धनुष तोड़े लेकिन उस टाइम तो किसी ने क्रोध नहीं किया, और ये तो राम के स्पर्शमात्र से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तीनों के तीनों सेंटेंस बोला था लक्ष्मण जी ने, लेकिन ये सेंटेंस किसने बोला था, राम जी ने, इस वजह से ये लक्ष्मण के तर्क नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे क्या कारण है। वो भाग्यवान कहते हुए तो उस पर टोंट कस रही है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है उद्धव को अभागा या फिर भाग्यहीन कहना चाहती है कि तुम जो है कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित रहे, उनसे दूर रहे हो। ठीक है ना। तो आपका ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी जो है कल जो है सभी जो है 40 में से 40 स्कोर करके लाएंगे, और सभी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे भी कि हाँ हमारी जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा गया, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन जो है गाइस बहुत अच्छी मैंने कराई है। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 वीडियो आप देखोगे ना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ग्रामर का एक सिंगल वीडियो है, और इसके अलावा टॉप जो है 100 क्वेश्चन है आपके क्षितिज में से, वहाँ से, और बाकी पैसेज वगैरह तो आप कर ही लोगे। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है।